बहुत प्यारा गीत है और कोशिश करिएगा ध्यान से सुनिए। और मैं शिक्षा तो कहूंगा ही, लेकिन गीत के सार को समझना कि क्या मैंने उसमें लिखने की कोशिश की है। शिक्षा ताकत है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी। शिक्षा से शिक्षित होकर शिक्षित कर दुनिया सारी। शिक्षा की ज्योति जलाओ, शिक्षा जीवन में लाओ। शिक्षा से ही बदलेगी हालत तुम्हारी। कितने बार आया? बहुत से लोगों ने तो गिना ही नहीं। दोबारा सुनो, मैं सबसे कह रहा हूं, जितनी भी माँ बहन भाई लोग बैठे हैं, मैं गीत गा रहा हूं, ये सुनिए इसमें शिक्षा शब्द कितने बार आया है। शिक्षा ताकत है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी। शिक्षा से शिक्षित होकर शिक्षित कर दुनिया सारी। शिक्षा की ज्योति जलाओ, शिक्षा जीवन में लाओ। शिक्षा से ही बदलेगी हालत तुम्हारी। माता मैंने बताएंगी पीछे से कितने बार आया? जिन्होंने बोली 7 बार, उनकी लगेगी वाट। देखो एक बात बताऊं, माननी तो पड़ेगी तुम्हें। ये बच्चा जिनका भी है ये होशियार है। किनका? इनका। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बिल्कुल सही। कितने बार आया? 6 बार आया है। कितने बार आया है? 6। बोलिए बाबा साहब की 6 बार आया। गिनो। शिक्षा ताकत है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी। शिक्षा से शिक्षित होकर शिक्षित कर दुनिया सारी। शिक्षा की ज्योति जलाओ, शिक्षा जीवन में लाओ। शिक्षा से ही बदलेगी हालत तुम्हारी। शिक्षा ताकत है भारी। ताली बजा के। सुनिएगा, पहली लाइन गुनगुना रहा हूं, अब गिनिए। 6 बार तो आ गया, अब अंतरा गा रहा हूं, इसमें कितने बार आ रहा है सुनो। हो शिक्षा पाकर भी मोराब ने एक संविधान बनाया। हमको शिक्षा का हक दिलवाया। हमको शिक्षा का हक दिलवाया। शिक्षा से रोशन हो जीवन, बिन शिक्षा अंधियारा। शिक्षा पढ़ लो तुम्हें बतलाया। हो शिक्षा पढ़ लो तुम्हें बतलाया। शिक्षा पढ़ लो तुम्हें बतलाया। शिक्षा जिसको मिली उसकी किस्मत खिली। वो शिक्षा जिसको मिली उसकी किस्मत मिली। शिक्षा को अपनाने की कर लो तैयारी। कितने बार आया? अरे अब तो बच्चे होशियार है, वो तो सही से गिन रहे हो तुम। कितने बार आया? 7 बार। कितने बार आया? 7 बार। बिल्कुल सही। लेकिन चाहूंगा ये गीत है ना, तुमसे ज्यादा अच्छे तो उस बच्चे को लगा है। तो 10 रुपये लेकर के कम से कम सम्मान तो करने आ गया, और तुम तो ऐसे बटुआ बांधे बैठी हो, पता नहीं निकल ना जा जेब से कमाई की सम्मान।
दोनों हाथ उठाकर, शिक्षा ताकत है भारी, ताली बजा के। अगली लाइन, हो सावित्री बाई फूले ने शिक्षा का बिगुल बजाया, सारा शिक्षा से जगत जगाया। हो सारा शिक्षा से जगत सजाया। शिक्षा की देवी बन करके नारी का मान बढ़ाया, जिसने शिक्षा से गौरव पाया। हो जिसने शिक्षा से गौरव पाया। शिक्षा ऐसा है किस्सा जिसका होता न हिस्सा। हो शिक्षा ऐसा है किस्सा जिसका होता न हिस्सा। शिक्षा से ही बदलेगी सोच तुम्हारी। कितने बार आया? परमादरणीय प्रमोद कुमार मा साहब जी 50 रुपए। अब लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जेब की तरफ हाथ जा रहा है लोगों का धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, भगवान करे ऐसे ही जाए तुम्हारा हाथ जेब की ओर। चूंकि ये बेचारे ठंड में बजा रहे हैं, कुछ इनको भी तो हिल्लो पानी करना है। कितने बार आया? 6 बार आया। कितने बार आया? 6। लेकिन एक बात है, शिक्षा की देवी कौन? शिक्षा की देवी कौन? शिक्षा की देवी आप करें सावित्री बाई फुले, बच्चे कह रहे को भी याद है। बच्चे कह रहे हैं सरस्वती। तो क्यों कह रहे हैं सरस्वती? इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन्हें स्कूल में ऐसे ही बताया गया है। इन्हें स्कूल में ऐसे ही बताया गया है कि शिक्षा की देवी सरस्वती है। जितेंद्र जी, ये सन ऑफ नाथुराम जी 20 रुपए, मुकेश जी 20 रुपए, 10 रुपए नितिन और 10 रुपए पंकज जी वासनगर निवासी। बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे ही कोशिश करो, तुम ऐसे ही याद दिलाते रहो। शिक्षा की देवी बच्चे बता रहे हैं सरस्वती, क्योंकि स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया गया। ये चतुर चालाक लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज में जो महापुरुष जन्मे हैं, जो वीरंगनाएं, जो माताएं बहनों ने क्रांति खड़ी की, उनका नाम दुनिया जाने, तो उन्होंने इस नाम को दबा दिया, असली नाम को, और नकली नाम को सामने रख दिया, कह दिया शिक्षा की देवी सरस्वती है। तो आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? दिमाग लगाना चाहिए। हिडिंग्स नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है, जो इंसान तर्क करता है वो विद्वान होता है, और जो तर्क करना नहीं जानता वो मूर्ख होता है। कौन होता है? मूर्ख होता है। अब मैं आपको कहता हूं, अगर शिक्षा की देवी सरस्वती है तो कोई बताएगा सरस्वती कितनी पढ़ी लिखी थी, उस पर कितनी डिग्रियां थी? अगर शिक्षा की देवी सरस्वती है तो कोई बताएगा कि सरस्वती ने पहला स्कूल कहां खोला? अगर शिक्षा की देवी सरस्वती है तो कोई बताएगा कि एक पढ़ने में होशियार और एक पढ़ने में कमजोर क्यों हो जाता है? शिक्षा की देवी तो सबको बराबर प्रसाद बांटे शिक्षा का। अगर शिक्षा की देवी सरस्वती है, वो हिंदुओं की है, तो मुसलमान कैसे पढ़ जाता है? इस बात पे ध्यान लगाने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, शिक्षा की देवी सही मायने में अगर कोई है तो माता सावित्री बाई फुले है। कौन है? सावित्री बाई फुले माली समाज में जन्मी थी। किस समाज में? माली समाज में। इनके पति का क्या नाम था? ज्योतिबा फुले। ये पति पत्नी ने दोनों ने
बिन शिक्षा के इस दुनिया में पशु आदमी होता, सारा जीवन वो रो रो खोता। हो सारा जीवन वो रो रो खोता। शिक्षा से ही भले बुरे का निर्णय तुम ले पाओ भैया, शिक्षा ना ठुकराओ। भैया शिक्षा ना ठुकराओ। शिक्षा कलेक्टर बनाए, शिक्षा मिनिस्टर बनाए हो, शिक्षा से ही जीवन में छाए उजियारी, शिक्षा ताकत है भारी। बाबा साहब कहते हैं अगर बच्चा स्कूल जाता है और उसकी फीस अभी गई नहीं है, चूंकि फीस नहीं जाएगी तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। धन्यवाद, मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। तो बाबा साहब कहते हैं कि घर के आटा बेच दो लेकिन बच्चे को स्कूल भेजो। संत गाडगे जी महाराज जो दिवाकर समाज में पैदा हुए, वो कहते हैं कि घर के बर्तन बेच दो, पढ़ाई के लिए रोटियां हाथ में रख के खा लो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। एक बच्चा अगर आपका पढ़ गया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। माताओं बहनों, तुम कहते हो इस भीड़ में जो बच्चे बैठे हैं, एक एक बच्चा बड़ा आदमी बन सकता है, बशर्ते इन बच्चों को वैसा माहौल, वैसी शिक्षा, वैसी सोच इनके अंदर डाली जाए तो यही बच्चे कमाल कर सकते हैं दुनिया में। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं अरे तू तो गरीब है, तू क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूरी करेगा, इसलिए बच्चा जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। मैं कहता हूं तुम सब कुछ कर सकते हो। अंग्रेजी कहावत है नथिंग इज द इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू वांट। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है यदि इंसान फैसला कर ले तो। अंतिम लाइन, शिक्षा से ही जातिवाद का मन से भेद मिटेगा सारा सारा। हो शिक्षा से ही जातिवाद का मन से भेद मिटेगा, तब ही हक सम्मान मिलेगा। हो तब ही हक सम्मान मिलेगा। शिक्षा से ही गीत भीम के लिख कर रागी गाते, सबको शिक्षा की महिमा सुनाते। हो सबको शिक्षा की महिमा सुनाते। शिक्षा शक्ति बनी, शिक्षा मुक्ति बनी, शिक्षा से ही होवेगी उन्नत तुम्हारी, शिक्षा ताकत है। बोलिए बाबा साहब की।